अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम फर्स्ट ईयर में 3.4 एक्सरसाइज समझाएंगे आपको। ये एक्सरसाइज बोर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से कोई एक या दोनों क्वेश्चन बनने के हैं। याद रहे कि इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 7 टाइप्स हैं, 7 टाइप्स हैं, जिसमें से हम आज आपको एक्सरसाइज 3.4 में टाइप नंबर 1 करवा रहे हैं। और याद रहे कि ये सब याद होना चाहिए कि कौन सी टाइप के कितने क्वेश्चन है और उनकी पहचान क्या है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बेसिकली सपोज करके की जाती है। बगैर सपोज के एक अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है और सपोज किए ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास टाइप नंबर 1 क्वेश्चन 2 से लेके 6 तक है और हमने उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसमें आपको एक चीज सीखने को ज्यादा मिलेगी। याद रहे कि जिन क्वेश्चंस के अंदर रूट दिया जाए उसकी वेरिफिकेशन कभी वो बोलेंगे नहीं, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन आपको लाजमी करनी है, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। 2012-13 में ये क्वेश्चन आया और कई बच्चों के 100 में से 97 नंबर आए और 98 नंबर आए। उसके पीछे यही वजह थी कि उन्होंने ये वेरिफिकेशन नहीं की थी। तो लिहाजा कई बच्चे इसको वेरिफिकेशन को जहन में रखते हुए भी भूल जाते हैं। तो याद रहे कि आप इसे नोट करें ताकि ये मिस्टेक कम से कम आप लोग ना करें, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो टाइप नंबर 1 से लिया है और इन में से सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्योंकि जिस क्वेश्चन में रूट होगा उसकी वेरिफिकेशन करना मस्ट है, लाजमी है। क्योंकि कभी तो 2 आंसर आते हैं, कभी 3 आते हैं, लेकिन जो इक्वेशन से वेरीफाइड होगा वो आंसर सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। तो अब हम सॉल्व द इक्वेशन, ये क्वेश्चन है जो रूट्स के अंदर दिया है। सबसे पहले बात हो कि टाइप नंबर 1 की पहचान क्या है। देखिए इसकी पहचान ये है कि जो पहली टर्म होगी उसकी रेसिप्रोकल सेकंड टर्म होगी, या आसान अल्फाज में जो पहली टर्म होगी उसकी दूसरी टर्म जो है वो उलट होगी, यानी कि जो ऊपर है वो नीचे होगा, जो नीचे है वो ऊपर होगा। तो लिहाजा अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक देखें तो तमाम क्वेश्चंस में ऐसा ही है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें x का आंसर लाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें लेट करना होगा इसे किसी भी ऐसे वेरिएबल से जो इसके अंदर मौजूद ना हो। जैसे x गिवन है तो हम इसे y से लेट कर लेंगे, तो y 1 + x, यानी कि आप इसको सपोज कर लें, ठीक है। और लगा के आपकी सेकंड टर्म बन जाएगी, यानी कि ये 1/y आ गया तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो √1 + x। मुमकिन है ये बात आप ना समझ सके। याद रखें इक्वल टू के दोनों साइड की वैल्यू एक साथ अपॉन में चले जाती है, तो इनके ऊपर न्यूमरेटर 1 हो जाता है। तो देखिए क्लास 10 तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। ये सारी बातें उसी से, यानी कि एक्सरसाइज 2.8 आपने मैट्रिक में पढ़ी थी तो उसमें भी ऐसे ही था। अब इसे हमें शक्ल नंबर 1 कहना है, लेकिन इसका बेशक नाम ना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में बन जाते हैं सारे क्वेश्चन। तो यहां पे देखिए क्या है, 1 तो वैसे ही आ जाएगा और वैसे भी 1/√1 + x लिखा है, तो इस पूरे की जगह हमें अब 1/y लिखना है। तो इसी तरह इस वैल्यू को हम y लिखेंगे और इसे सॉल्व करते हुए 5/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैथ्स जो है वो तरीकाकार होता है। अभी अगर बाज बच्चों का मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है और ये सोच रहे हैं कि हमें कौन ये बताएगा, तो मैं आपको ये बता रहा हूं और आपको जो भी टीचर होगा बताएगा। मैथ्स में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते अगर ये सोच रखेंगे। मैथ्स सॉल्व करने का तरीका कार होता है।
टीचर जब करता है सॉल्व तो वो उसकी जितनी बातें होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करता है, तो आपको ध्यान में यही रखना होता है कि हमें भी इसी तरह सॉल्व करना है। अगर ये आप सोच में पड़ जाएं कि भाई हमें कौन बताएगा, कैसे मालूम होगा, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब ये जो है पेन है, एक छोटे बच्चे से पूछे उसे तो नहीं पता ये पेन है, जो 3 महीने का होगा इससे पेन भी नहीं बोल सके, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद हर चीज बआसानी सॉल्व हो जाती है। तो अब आगे चलाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो y एलसीएम आया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह 5/2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा और y इधर आके 5y हो जाएगा। अब हमें एक साइड पे लेके आना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, 2y स्क्वायर है, 5y इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा और प्लस का 2 है, इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लग सकता है, लिहाजा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हर क्वेश्चन पे आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अभी इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो हम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4 है तो 4 1 जा 4, यानी मिडिल टर्म आपकी बन रही है 2y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस का y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने 2y कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 आ गया और यहाँ -1 कॉमन लेने के बाद y माइनस का 2 इज इक्वल। इस तरीके से हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y का एक आंसर 2 आ जाएगा और सेकंड आंसर यहाँ y का 1/2 आ जाएगा। तो याद रहे कि सपोज वेरिएबल हमारा y था और y के हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल ये आंसर हमारे नहीं है, हमें x का आंसर चाहिए। इसके लिए हम बारी बारी y के दोनों आंसर इक्वेशन नंबर यानी जो हमने रिलेशन नंबर 1 बनाया था उसके अंदर रखेंगे और हमें x के आंसर चाहिए। तो अब हम क्या करें, पहले y पुट कर लेते हैं 2 इन नंबर 1, तो फर्स्ट रिलेशन आपका ये दिया हुआ है, तो y तो 2 हो जाएगा और √1 प्लस x हो जाएगा। आपको मालूम है x का आंसर लाने के लिए ये रूट हमें खत्म करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह 1 प्लस x का स्क्वायर आ गया और ये 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है x का। इसी तरह से सेम प्रोसेस करते हुए सेकंड आंसर y का भी लेके आते हैं, y का रख के x का आंसर लेके आते हैं। तो अगेन हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1/2 इन नंबर 1। तो इसी में 2 y की जगह यानी कि 2 पहले रखा था, अब 1/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे यहां से आप देख सकते हैं कि y √1 प्लस x है, तो y की जगह हमने 2 रखा यहाँ पे और अब हम 1/2 रखने के बाद सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 1/2 स्क्वायर किया और इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस x का स्क्वायर किया तो 1/4 1 प्लस x। अब ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मालूम है कि ये 4 प्लस 4x हो जाएगा और इस तरह से 1 के बाद जब 4 जाएगा तो नेगेटिव और 4x और डाल के हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू -3, यानी कि x का आंसर हमारे पास -3/4 आंसर। इस तरीके से हमारे दो आंसर आ चुके हैं, एक 3 आया और दूसरा -3/4। याद रहे
कि इन दोनों आंसर की वेरिफिकेशन करना लाजमी है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो रूट के अंदर दिया हुआ है। तो रूट के अंदर पूरे मैथ्स के अंदर पूरे आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब भी रूट आता है तो उसके आंसर्स की बोले बगैर आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो लिहाजा हम इन दोनों आंसर्स की वेरिफिकेशन करेंगे, और पहले इसकी फिर उसके बाद इसकी, और जो आंसर वेरीफाइड हो जाएगा वो सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा, और जो वेरीफाइड नहीं होगा वो आंसर नहीं लिखा जाएगा। फर्ज करें दोनों अगर वेरीफाइड नहीं हो रहे तो आंसर इसका नल सेट होता है। तो चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। पुट करनी है x की वैल्यू 3 इन क्वेश्चन, और इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद 1/√1 प्लस x प्लस 1 प्लस एक्स। तो अब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है और हमें ये आंसर लेके आना है। तो 1/√, में 1 के बाद x की वैल्यू रख देंगे जो कि क्या है 3 है। इसी तरह प्लस लगाने के बाद 1 प्लस एक्स की जगह 3 आ जाएगा, और फर्दर आगे चलेंगे तो 1/√4 हो जाएगा, और यहां पे भी 4 हो गया, और फिर 1/2 आ गया। जैसे कि आपको पता है 4 स्क्वायर रूट होता है 2 का, और यहां पे भी 2 आ गया, और 2 लेने के बाद यहां पे 2 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम 1 प्लस 2 2 4 आ जाएगा, जैसे कि आपको एलसीएम लेना आता है 5/2। और फर्दर अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो डिवाइड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल अगर आपने डिवाइड शो करना है तो 2 2 4 1, तो ये आ जाएगा आंसर 2 1/2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो पहला आंसर हमारा वेरीफाइड हो गया। तो पहला आंसर हमारा वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से हमें सेकंड आंसर को भी वेरीफाइड, उसी तरह से हमें सेकंड आंसर भी वेरीफाइड करना लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद, और इसका भी आंसर हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसमें। तो वैल्यूज हम रख देंगे यहाँ पे 1/√1 प्लस एक्स -3/4। अच्छा, कुछ बातें याद रहे कि ये अपॉन आपने पूरा लगाना है और इसको आपने नीचे तक लेना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको ऊपर रहने देते हैं तो रूट से 4 बाहर समझा जाएगा। अक्सर एग्जाम में नंबर कटने की वजूहत ये छोटी छोटी होती हैं, जिंदगी भर उसका जवाब आपको नहीं मिलता कि आपकी क्या मिस्टेक्स थी। तो इन छोटी छोटी बातों पे आप बहुत ज्यादा तवज्जो दें। इसी तरह यहाँ पे प्लस लगाने के बाद आप पहले से ही इस अपॉन यानी इस रूट को जो है थोड़ा सा बड़ा बनाएं, ताकि आप बासानी पूरी वैल्यूज को लिख सके। -3/4 यानी इसके लेवल से ऊपर रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो इसका एलसीएम रूट के अंदर आ रहा है और साइन मल्टीप्लाई होके नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, और 4 1 4 और माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे भी चलेंगे। तो यहाँ पे भी हमने 4 एलसीएम लिया, तो ये 4 हो जाएगा, और क्योंकि 4 से 4 कट गए -3 आ जाता है, क्योंकि प्लस माइनस का 3। अब आगे चलते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये 1/4 आ गया, और इसी तरह यहाँ पे भी 1/4 आ गया। इस तरीके से ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 ये भी हो गया। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखेंगे ये ऊपर आके अपोजिट हो जाता है, यानी 1/2 है तो ऊपर आके 2/1 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 से जब मल्टीप्लाई होता है तो नीचे की वैल्यू ऊपर आके उलट हो जाती है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, और ये 1 वैसे ही लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे 1/2 है। तो फर्दर अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये 2 पढ़ा जा रहा है और ये है 1/2। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी 5/2 आ जाएगा, और डिवाइड होने के बाद हमारे पास 1/2
ये भी वेरीफाइड हो गया। लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर दोनों आंसर आपके सॉल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे जो कि वो वेरीफाइड हुए हैं। और आखिर में आपने लिख देना है कि हैंस सॉल्यूशन सेट, अच्छा सॉल्यूशन सेट एक 3 और सेकंड आंसर है -3/4। तो इस तरीके से दोनों आंसर वेरीफाइड हो गए और इसे हम सॉल्यूशन सेट में दोनों को लिखेंगे। अगर एक आंसर वेरीफाइड नहीं हो रहा वो नहीं लिखा जाएगा और जो वेरीफाइड होगा वही आंसर लिखा जाएगा। और वेरिफिकेशन उस सूरत में करनी लाजमी हो जाती है जब आंसर रूट में दिया हो। तो याद रहे पूरे मैथ्स के अंदर रूट में आंसर आना वेरिफिकेशन उसमें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये बात रही कि अगर दोनों आंसर आपके वेरीफाइड नहीं होते तो सॉल्यूशन सेट में नल सेट आंसर आएगा, ठीक है। ये बात नोट कर लें। और एक बात आपको मैं बताता चलूं कि 30 ईयर की हिस्ट्री में 1 ईयर ऐसा था जिसमें बुक से हट के क्वेश्चन दिया और वो ईयर था 1996। 1996 का पेपर काफी ज्यादा टफ था। इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया था वो काफी ज्यादा टेक्निकल दिया गया था जिसे ज्यादातर लोगों ने गलत किया। तो इंशाल्लाह आपको हम अपने असाइनमेंट के अंदर दिखाएंगे वो क्वेश्चन। जब एक्सरसाइज खत्म होगी उसके बाद एक क्लास हम उसकी लेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें किस तरह क्वेश्चन करना होगा। उसके लिए आपको हमारी वीडियोस को रेगुलर स्टडी करना होगा, पढ़ना होगा, ताकि वो बात हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किसी भी वीडियोस में जहां टाइम हमें मिला इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। उस वक्त तक इजाजत दीजिए, क्योंकि हम अगली जो वीडियोस लाएंगे इसे पार्ट 1 कहेंगे और उसे पार्ट 2 कहेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर 7 टाइप्स हैं। काफी लेंथी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट 3.4 का हम लेके आएंगे, उसमें आपको नेक्स्ट टाइप करवाएंगे। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।